हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 होम साइंस का, डैट इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। तो चलो जल्दी से इस चैप्टर को भी ख़त्म करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे इसके। तो सबसे पहले क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसका नाम जानना चाहिए। सो क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन विच डील्स विद न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ड्यूरिंग इलनेस। यानी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या करता है कि जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, कोई भी फूड, तो वो बताता है कि फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है और हमें एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो उस सब चीज़ों पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है? ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द हेल्थ कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान का न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि उसके अंदर किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो हेल्दी है या नहीं, ये सब चीज़ें देखना। जैसे स्टेटस, ठीक है, वो बताता है उस पूरे इंसान की जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है, उसको पता करना, ठीक है। इनटेक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि उसके अंदर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो उसको हम न्यूट्रिशनल स्टेटस बोलते हैं, जो किसी इंसान का अच्छा और किसी इंसान का बुरा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, MNT। तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या होती है? दिस इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड वेयर न्यूट्रिशनिस्ट डील्स विद न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ड्यूरिंग वेरियस डिसीजेस। यानी कि देखो, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी यानी कि थेरेपी देंगे, यानी कि हम किसी चीज़ को ठीक करेंगे। इसमें जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ठीक है, वो डील करते हैं न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ड्यूरिंग वेरियस डिसीज। यानी कि किसी पेशेंट को कोई डिसीज़ हो रखी है, ठीक है, अब वो न्यूट्रिशनिस्ट क्या करेगा, उसको ठीक करेगा। जैसे पहले वो उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करेगा, ठीक है, कि इसको कौन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद उसके अंदर कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको फाइंड आउट करके उसको एक प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यही है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। सो नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, ये मैटर ही क्यों करता है, ठीक है। इट हेल्प्स पेशेंट्स मैनेज डिसीजेस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन थ्रू डाइट। यानी कि ये क्यों हेल्प करता है, ये पेशेंट्स का हेल्प करता है उनकी जो डिसीजेज होती है ना, उसके साथ उसे मैनेज करने के लिए। किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करने के लिए एक सिग्निफिकेंस है यही क्लिनिकल न्यूट्रिशन का। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है तो पता करेंगे, ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, लो शुगर वाला फूड प्रोवाइड करेंगे। किसी को हाइपरटेंशन है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके डाइट में कम सॉल्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज इट एड्स इन फास्टर रिकवरी आफ्टर सर्जरी और क्रॉनिक इलनेस। यानी कि ये किस में हेल्प करता है, जब हम अच्छी डाइट देंगे, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ वाले को हमने कम शुगर दी, तो अब उसका क्या होगा, जो डायबिटीज़ होगा वो भी अब लेवल में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, रिकवरी करने में हेल्प करता है, जल्दी रिकवरी होगी सर्जरी के बाद, ठीक है। क्रॉनिक इलनेस क्या होती है, हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत सारी ओबेसिटीज़, मतलब बहुत सारी डिसीजेज हो रही हैं, जैसे कि ओबेसिटी। तो ये सारी डिसीजेज, इसको ही हम क्रॉनिक इलनेस बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट्स मेल न्यूट्रिशन एंड बूस्ट द इम्यून सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शन। अब ये क्या करता है, मेल न्यूट्रिशन से ये प्रिवेंट करता है। जैसे कि कोई भी हमारे अंदर कोई न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो ज़्यादा या कम अमाउंट में हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो जितना होना चाहिए उसी लेवल में होगा, ठीक है। तो ये मेल न्यूट्रिशन यानी कि कोई न्यूट्रिशन कम है तो उससे बचाता है, ठीक है। बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है अब वो अच्छे से काम करेगा, और जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे कोई वायरस आ गया हमारे शरीर के अंदर तो उससे फाइट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड डाइट्स फॉर पेशेंट्स हु कैनॉट ईट नॉर्मली दोज विद स्वेलोइंग इश्यूज। यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो कि नॉर्मली जैसे हम लोग फूड ईट करते हैं वो वैसे नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या है, स्पेशल डाइट्स है, ठीक है। जैसे होता है ना कि पेशेंट्स माउथ से खाना नहीं खा सकते, तो उनके लिए स्पेशल डाइट्स होती हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम सही रहे। सो थेरेप्यूटिक डाइट क्या होता है, एक मॉडिफाइड मेन्यू होता है। यानी कि जो नॉर्मल डाइट होती है ना, कि उसका डेरिवेटिव ही समझ लो, क्या कर दिया हमने, बस उसको मॉडिफाई कर दिया। अ थेरेप्यूटिक डाइट इज अ मील प्लान डैट कंट्रोल्स द इनटेक ऑफ सर्टेन फूड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि थेरेप्यूटिक डाइट क्या होती है, एक ऐसा प्लान होता है जिसमें हम लोग अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए और उस पेशेंट के अंदर उसकी डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा ऐड कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ एन अडेप्टेशन ऑफ अ नॉर्मल रेगुलर डाइट।
यानी कि जो हमारी नॉर्मल डाइट होती है ना, बस उसको ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज थेरेप्यूटिक डाइट। ठीक है। सो अब हम देखेंगे कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं डाइट में, यानी कि इस डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने मॉडिफाई करी है। तो पहली तो आती है क्लियर लिक्विड डाइट। कैसी डाइट है ये देखो, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन स्टिमुलेटिंग, यानी कि एकदम क्लियर होगी। ठीक है, जैसे कि कोकोनट वाटर, क्लियर सूप, यूज्ड राइट आफ्टर सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के बाद जैसे कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद ना हमारा डाइजेशन इतना अच्छा नहीं काम करता है, तो हम क्या करते हैं, कोकोनट वाटर प्रोवाइड करते हैं, क्लियर सूप प्रोवाइड करते हैं, जैसे लेमनेड भी हो गया। ठीक है, तो उसको तो हम बोलते हैं क्लियर लिक्विड डाइट। और क्लियर लिक्विड डाइट और फुल लिक्विड डाइट में बहुत बड़ा डिफरेंस भी आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट इज फुल लिक्विड डाइट। कि फुल लिक्विड डाइट क्या होता है, लिक्विड्स और फूड दैट टर्न्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर है उसमें लिक्विड है वो। ठीक है, एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क शेक और स्ट्रेन जूसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट क्या होता है देखो, एक हमने पढ़ा बिल्कुल लिक्विड, फिर एक हमने पढ़ा सेमी सॉलिड समझ लो, या फिर रूम टेम्परेचर में जो लिक्विड होता है वो वाली डाइट। अब हम क्या देख रहे हैं, सॉफ्ट डाइट, यानी कि ऐसी डाइट जो कि सॉलिड है, ठीक है, थोड़ी बट सॉफ्ट है। फूड दैट आर इजी टू च्यू, यानी कि चबाने के लिए वो इजी है। ठीक है, मतलब कि उसे जो ओल्ड एज पीपल होता है वो भी खा सकते हैं। एंड डाइजेस्ट, इजीली च्यू भी हो जाए और डाइजेस्ट भी हो जाए। एग्जाम्पल क्या है, खिचड़ी, मैश्ड बनाना और बहुत सारे मैश्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमने देखा कंसिस्टेंसी मॉडिफिकेशन कि हम कंसिस्टेंसी से कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, लिक्विड था, फिर सेमी लिक्विड बना दिया, फिर क्या बना दिया, सॉलिड बना दिया। तो अब न्यूट्रिएंट मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो पहले आता है लो सोडियम। सोडियम यानी कि एक तरीके से सॉल्ट, क्योंकि NaCl यानी कि सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। फॉर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, यानी कि हमने क्या कर दिया, सॉल्ट की जो कंसिस्टेंसी या अमाउंट था उसको हमने कम कर दिया। किसके लिए, जो हाइपरटेंशन यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। नेक्स्ट इज लो शुगर या फिर कार्ब्स, कम कर दिया हमने शुगर या सेकेराइड्स। किसके लिए, डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, मतलब जिनको मीठा खाने से और उनका डायबिटीज़ है वो बढ़ता है, तो उसके लिए हमने कम कर दिया शुगर। नेक्स्ट इज़ हाई प्रोटीन, प्रोटीन ज़्यादा बढ़ा दिए, क्यों, ताकि रिकवरी ईजी हो, ठीक है, जल्दी हो आफ्टर बर्न्स और सर्जरी के। नेक्स्ट इज़ फीडिंग मेथड्स। ठीक है, अब हमने देख ली कि डाइट्स कैसी कैसी होती हैं, कंसिस्टेंसी वाली, न्यूट्रिएंट्स वाली। अब हम उसे खिलाएंगे कैसे, तो हाउ पेशेंट्स गेट देयर फ्यूल, यानी कि वो फीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ट्यूब फीडिंग पहले क्या आती है, ट्यूब फीडिंग, जिसे इंटरनल भी बोलते हैं, सॉरी इंटरल भी बोलते हैं। न्यूट्रिशनली कंप्लीट फीड्स आर डिलीवर्ड विया ट्यूब इनटू द स्टमक और इंटेस्टाइन यूज्ड इफ द पेशेंट कांट स्वेलो बट द डाइजेस्टिव ट्रैक वर्क्स। मतलब ट्यूब फीडिंग क्या होती है देखो, हम क्या करते हैं, माउथ से इंटेस्टाइन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक या फिर स्टमक तक हम एक ट्यूब लेते हैं। ठीक है, ट्यूब को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, उससे फिर हम डाइट देते हैं, जो भी फूड है उससे हम देते हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब स्वेलो नहीं कर सकता कोई पेशेंट बट उसका डाइजेस्टिव ट्रैक सही है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक सही है बट स्वेलो वो नहीं कर पा रहे, तो हम कौन सी फीडिंग करते हैं, तो हम ट्यूब फीडिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंट्रावीनस फीडिंग, जिसे पेरेंटरल भी बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वेन वियर ड्रिप यूज्ड व्हेन द डाइजेस्टिव ट्रैक इज नॉट वर्किंग एट ऑल। यानी कि हमने देखी ट्यूब फीडिंग जब हमारा इंटेस्टाइन सही काम कर रहा है, लेकिन इंट्रावीनस फीडिंग में क्या होता है, इसमें ना हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या डाइजेस्टिव ट्रैक है वो काम नहीं कर रहा होता, तो हम क्या करते हैं, वेन्स में ही ड्रिप के थ्रू इंजेक्ट करा देते हैं, क्या, ग्लूकोज या जो भी सप्लीमेंट्स देने ज़रूरी है जिससे कि एनर्जी मिले। इट इज़ रोल्स एंड स्किल्स ऑफ आर डाइटिशियन, यानी कि द हेल्थ आर्किटेक्ट, यानी कि एक डाइटिशियन में कौन कौन से रोल्स होते हैं उसके, या उसकी स्किल्स क्या क्या होती हैं। सो क्या होता है देखो, एसेस द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पेशेंट्स, यानी कि वो डायग्नाइज करता है कि पेशेंट को कौन से न्यूट्रिएंट्स की नीड है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, तो हम वो न्यूट्रिएंट्स उसे दे सकते हैं। डिज़ाइन पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स, ठीक है, यानी कि इंटरवेंशन। सबसे पहले उसने क्या करा, उसने पता लगाया कि कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स इसको ज़रूरत है, उसके बाद क्या करी, उसको एक डाइट बना के दी मॉडिफाई करके,
कि इस अब उसके अंदर क्या कर दिया, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिया जो भी नीड थी, ठीक है। फिर मॉनिटर द पेशेंट प्रोग्रेस एंड एडजस्ट द डाइट, अब उसकी जो भी प्रोग्रेस हो रही है, अब उसकी सही अब रिकवरी हो रही है या नहीं उसको मॉनिटर करना, ठीक है। और अब वो थोड़ा ठीक हो रहा है तो इस न्यूट्रिएंट को कम करना है, इसको ज़्यादा करना, तो ये एडजस्ट करता है डाइट को, कौन, डाइटिशियन। नेक्स्ट इज काउंसल पेशेंट्स एंड देयर फैमिली ऑन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। यानी कि पेशेंट से बात करता है, उसकी फैमिली से बात करते हैं ताकि एक अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनी रहे। नेक्स्ट इज करियर अवेन्यूज या फिर फ्यूचर गोल्स, ठीक है। मतलब कि हम इसको क्लिनिकल न्यूट्रिशन को पढ़ के हमारा आगे हम कौन कौन से करियर्स हमारे हो सकते हैं। सो क्या है, क्लिनिकल डाइटिशियन, ठीक है। इतनी देर से पढ़ रहे डाइटिशियन का ये काम होता है, तो डाइटिशियन भी बन सकते हैं किसमें, हॉस्पिटल्स में, इन पेशेंट और आउट पेशेंट, ठीक है। मतलब कि हॉस्पिटल में हम एक डाइटिशियन बन सकते हैं। नेक्स्ट इज फूड सर्विस मैनेजर इन हॉस्पिटल्स और स्पेशलिटी क्लिनिक्स, ठीक है। फूड सर्विस मैनेजर बन सकते हैं हम, रिसर्चर भी बन सकते हैं, ठीक है। लैब्स में न्यूट्रिशन कंसल्टेंट फॉर हेल्थ क्लब्स एंड जिम्स, यानी कि जिम्स में भी तुम कंसल्टेंट बन सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या कौन कौन से देखे, देखो हमने देखा क्लिनिकल डाइटिशियन, क्या कि हम क्लिनिकल डाइटिशियन बन सकते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड सर्विस मैनेजर, फूड सर्विस मैनेजर हॉस्पिटल्स में या स्पेशलिटी क्लिनिक्स में। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट, यानी कि हम लोग हेल्थ क्लब्स में या जिम्स में, स्कूल्स में कंसल्टेंट बन सकते हैं, मतलब आते हैं ना काउंसलिंग करने के लिए, तो ऐसे हम हॉस्पिटल्स में, क्लब्स में, जिम्स में या स्कूल्स में भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड काउंसलिंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिसर्चर, यानी कि इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन हम रिसर्चर बन सकते हैं, लैब्स वगैरह में पूरी रिसर्च कर सकते हैं। सो ये चैप्टर हमने 10 से 11 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। अगर आगे भी ऐसे ही चैप्टर्स की शॉर्ट वीडियोस चाहिए फुल डिटेल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करना।